हिप्पोक्रेटस एक यूनानी चिकित्सक थे। लगभग 460 ईस्वी सन पूर्व से 375 ईस्वी सन पूर्व के समय में, जब अधिकांश लोगों ने अंधविश्वास और देवताओं के प्रकोप के लिए बीमारी को जिम्मेदार ठहराया करते थे, हिप्पोक्रेटस ने सिखाया कि बीमारी के सभी रूपों का एक प्राकृतिक कारण होता है, न कि अलौकिक शक्तियों के कारण। उन्होंने चिकित्सा के अभ्यास को पढ़ाने के लिए समर्पित प्रथम स्कूल की स्थापना की। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें व्यापक रूप से फादर ऑफ मेडिसिन के रूप में जाना जाता है। तो आइए आज हम उनके अनमोल विचारों के बारे में जानते हैं। जहां चिकित्सा की कला को प्यार किया जाता है, वहां मानवता का प्यार भी होता है। भोजन को अपनी औषधि और औषधि को अपना भोजन होने दो। जहां कहीं भी चिकित्सा की कला से प्रेम किया जाता है, वहां मानवता के लिए भी प्रेम होता है। चलना मनुष्य की सर्वोत्तम औषधि है। फिजिशियन इलाज कर सकता है, लेकिन प्रकृति ही बीमार व्यक्ति को ठीक करती है। अतीत की घोषणा करे, वर्तमान का निदान करे और भविष्य की भविष्यवाणी करे। शरीर तब बीमार हो जाता है जब आपके खाने और व्यायाम करने में कमी होती है। दो चीजों की आदत डालो, मदद करने की या कम से कम किसी को नुकसान न पहुंचाने की। जीवन छोटा है, कला लंबी है, अवसर क्षण भंगुर है, अनुभव विश्वासघाती है और निर्णय कठिन है। स्वस्थ रहने का रास्ता है रोज एरोमेटिक बाथ और सेंटेड मसाज लेना। यह जानना कहीं ज्यादा जरूरी है कि किस तरह के व्यक्ति को बीमारी है, बजाय इसके कि व्यक्ति को किस तरह की बीमारी है। यदि आपका मूड खराब है तो टहलने जाइए। यदि उसके बाद भी आपका मूड खराब है तो दूसरी बार सैर पर जाए। सारी बीमारियां पेट से शुरू होती है। प्रकृति खुद में सबसे अच्छी चिकित्सक है। हम में से प्रत्येक के भीतर प्राकृतिक उपचार शक्ति ठीक होने में सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आप रोगी को भोजन से ठीक कर सकते हैं तो अपनी दवाओं को केमिस्ट के बर्तन में छोड़ दे। जिसका उपयोग किया जाता है वह विकसित होता है, जिसका उपयोग नहीं किया जाता है वह बेकार हो जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए कि स्वास्थ्य मानव आशीर्वाद में सबसे बड़ा है और यह सीखे कि कैसे अपने स्वयं के विचार से अपनी बीमारियों से लाभ प्राप्त करें। किसी को स्वस्थ करने से पहले उससे पूछे कि क्या वह उन चीजों को छोड़ने को तैयार है जो उसे बीमार करती है। जिंदगी इतनी छोटी है, कारीगरी सीखना इतना लंबा। मरीजों के उन दोषों पर भी नजर रखी जो अक्सर उन्हें बताई गई चीजों को लेने के बारे में झूठ बोलते हैं। उपचार समय की बात है, लेकिन यह कभी कभी अवसर की बात भी होती है। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोगों की सच्ची उपचारक है। कुछ न करना भी एक अच्छा इलाज है। ज्ञान के बिना एक चिकित्सक को खुद को चिकित्सक कहने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि प्रत्येक का शरीर अलग है, पर आत्मा सभी जीवित प्राणियों में समान है। अगर हम हर व्यक्ति को सही मात्रा में पोषण और व्यायाम दे सके तो हम स्वास्थ्य का सबसे सुरक्षित तरीका खोज लेंगे। अत्यधिक उपचार अत्यधिक रोगों के लिए बहुत उपयुक्त है। दरअसल दो चीजें हैं, ज्ञान और मत। पहले से ज्ञान आता है, दूसरे से अज्ञान। अगर आप खुद अपने चिकित्सक नहीं हैं तो आप मूर्ख हैं। जब नींद प्रलाप का अंत करती है तो यह एक अच्छा लक्षण है। सच्चाई जानने के लिए हमें प्रकृति की ओर ही देखना चाहिए। बीमारी और स्वास्थ्य के दौरान शरीर को ध्यान से देखना चाहिए।